हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं। पहले आपको हम बता दें, हमारे साथ प्रकाश सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्तार अब्बास नकवी उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। भक्तचरण दास हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राहुल पंडिता हैं, संपादक हैं ओपन मैगजीन के। सौम्य अग्निवेश हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले हम भक्तचरण जी आपसे ही जानना चाहेंगे, जयराम रमेश आपके मिनिस्टर हैं और काफी अहम बात कही है कि सिर्फ माइनिंग के नजरिए से देखा जाता है। लोग वहां जाते हैं, माइनिंग कराते हैं, अमीर हो जाते हैं, पार्लियामेंट चले जाते हैं। जो उन्होंने सुझाया है कि कुछ साल के लिए माइनिंग रोक देना चाहिए, इसमें अभी जो स्थिति है उसमें तो आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जयराम रमेश जी ने जो वास्तविकता देखी है इन दिनों, कि उन्होंने काफी इन्वॉल्व रहा हम लोगों के साथ इन एरिया में काम करते हुए, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बस्तर एरिया में काफी बार वो गए। अभी इस यात्रा में भी वो आम सभा करके आए। तो जो उन्होंने एहसास किया, ये वास्तविक बात किया। और जिस एरिया में, संवेदनशील एरिया में, जब तक वहां पर जो आदिवासी हैं जिनका जो हक जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी से नहीं मिला है, पहले वो देना चाहिए। और इस माइनिंग एक्टिविटीज से जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जो ये अपराधी हिंसक काम के लिए जो फंडिंग हो रहा है, उसको बंद करने का भी जरूरत है। इसलिए तत्काल कुछ समय के लिए बंद होने का ये स्ट्रेटेजिकल निर्णय अच्छा होगा। अच्छा होगा। मुख्तार अब्बास नकवी, आप क्या कहेंगे? आपको भी लगता है कि अच्छा होगा? वहां पर जो एमओयूज है उसको भी कैंसिल करने की मांग की है माओवादियों ने। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि माइनिंग भी कुछ दिन रोकना चाहिए चीजें कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जो आज नक्सलवाद है या आतंकवाद है या माओवाद है, वो किसी सामाजिक विषमता या सामाजिक जो कमजोरी के कारण या जो समस्याएं हैं उसके कारण नहीं पैदा हुआ है। आज आतंकवाद और नक्सलवाद ने एक खतरनाक और एक गंभीर और एक शैतानी गठजोड़ आपस में कर लिया है। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ वो केवल इसलिए हुआ कि वहां माइनिंग हो रही थी, वहां पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वो। तो ये तो आतंकवादी भी यही बात कहते हैं। आतंकवादी भी धर्म को सुरक्षा कवच बना लेते हैं, ये जाति को सुरक्षा कवच बना लिया। ये तो सुरक्षा कवच है, एक एक्सक्यूज है। लेकिन निश्चित तौर से एक बहुत खतरनाक मानसिकता के साथ ये सब कुछ चल रहा है। और ये कोई किसी स्टेट की प्रॉब्लम या कोई एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसके बारे में बार बार गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों और राजनीतिक हितों को ऊपर रख करके सोचना होगा। क्योंकि अगर किसी एक स्टेट में होगा तो वो हमारी सरकार है, किसी एक स्टेट में होगा तो वो कांग्रेस की सरकार है, किसी एक में होगा तो कम्युनिस्ट की सरकार है, और फिर उन सरकारों पर हम आरोप प्रत्यारोप लगा करके और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये हो नहीं सकता, न होना चाहिए। हम बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और की सरकार हो, ये राष्ट्रीय समस्या है। आतंकवाद, नक्सलवाद जो है वो राज्य सरकारों का केवल विषय नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसका ये मतलब हम निकालें कि जो चीजें जैसे इकोनॉमिकली जो चीजें जैसे चल रही हैं, चाहे माइनिंग हो, एमओयूज हो, जो कुछ भी हो, जैसे चल रही है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ एक आप जो कह रहे हैं, जो मिलिट्री ऑप्शन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑप्शन है, सिर्फ एक वही ऑप्शन है, क्योंकि आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, स्टेट की वहां पे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कादम्बिनी जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो माओवादी पैदा हुए हैं, ये जो नक्सलवाद है, ये किसी सामाजिक विषमता या किसी समस्याओं के कारण नहीं है। ये बात मैं जो कह रहा हूं वो चीजें अलग विषय हो गया कि माइनिंग की जो समस्याएं हैं, जो और समस्याएं हैं, जो माइनिंग माफिया जो कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर ये एक्सक्यूज दिया जाए, कुछ लोग ये कहें कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो अपहरण हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो आतंकवादियों से एक जो पूरी कहां से हथियार आ रहे हैं, कहां से इन संस्थाओं को फंडिंग हो रही है, उन्हीं संस्थाओं को से फंडिंग हो रही है जिनको जो संस्थाएं की आतंकवादियों की फंडिंग कर रही हैं। वही हथियार उन्हें भी दे रहे हैं जो संस्थाएं हथियार जो है वह जो ताकतें हथियार जो है वो आतंकवादियों को दे रहे हैं। इसलिए जो है वो आज हमें केवल इस आधार पर जो लोग ये तर्क दे रहे हैं वो बिल्कुल कुतर्क है कि साहब ये तो गरीबी है इसलिए ऐसा हो रहा है, बेरोजगारी है इसलिए ऐसा हो रहा है,
ये बिल्कुल इससे न गरीबी से इसका लेना देना है, न बेरोजगारी से इसका लेना देना है। ये शुद्ध रूप से राष्ट्र विरोधी शैतानी मानसिकता का नतीजा है। ठीक है, चलिए आपको एक्सक्यूज लग रहा है, लेकिन जहां तक जयराम रमेश का सवाल, उन्होंने भी बड़े साफ तौर पर कहा है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अब सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है, वसूली हो रही है, ये बात उन्होंने भी कही है। स्वामी अग्निवेश, जो आज आप स्थिति देख रहे हैं, कुछ साल पहले क्या वही चिदम्बरम वाली स्थिति नजर आ रही है? एक अलग सा एक ओपिनियन दिया गया, एक अलग करने की कोशिश की गई जो सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन उसके बाद फिर अपनी ही पार्टी के अंदर से बात हुई, यहाँ पर अब स्टेट वर्सेस सेंटर दिख रहा है। देखिए कि बुनियादी सवालों पर जाने की जरूरत है। ये जो घटना घटी है, हम सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसके आगे क्या? यदि हम समाधान की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ईमानदार लोग अभी भी सरकार में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और आम जनता में भी हैं। ये सब लोग यदि इकट्ठे होकर के एक रास्ता निकालेंगे तो बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से समाधान इस एक्सट्रीमिज्म का भी हो सकता है, उनसे बातचीत के द्वारा भी हो सकता है। और तो विकास के बारे में कोई बात ही नहीं करा, क्योंकि यही चीज 2010 में भी हुई थी। उसके बाद फिर से जब ऐसी चीज होती है तो बातचीत का वहां पे क्या रास्ता, क्या ओपन रह जाता है? फिर बातचीत करने के लिए क्या ऑप्शन है? कई लोग कह रहे हैं, खुद हमारे रमेश जी कह रहे हैं, जयराम, कि किससे बात करें। अरे साहब, किससे बात करेंगे? आप चाइना आपके देश में 19 किलोमीटर घुस गया, आपको कहना था हम किससे बात करेंगे? जो हमारे देश में घुस गया है हम उससे बात करेंगे? नहीं, हम उससे लड़ेंगे, मारेंगे। आपका विदेश मंत्री बात करने गया बीजिंग परसों, आपका उनका प्रधानमंत्री आया तो आपके प्रधानमंत्री ने उससे बात की। लड़ते क्यों बात कर रहे हो उससे? आप चीन अलग देश है। ये एग्जांपल इक्वेट नहीं कर सकते आप। चीन और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। माओवादी मिजो वालों से क्या किया आपने? नागा वालों से क्या किया? मैं खुद था प्रेजेंट बैंकॉक में, भारत सरकार के प्रतिनिधि एनसीएन वालों से बात कर रहे थे और निगोशिएट कर रहे थे कि कैसे आप, वो रोज के हिसाब से मारते थे हमारे सैनिकों को, सबको। उनसे बातचीत की कि नहीं की, और कुछ समाधान निकला कि नहीं निकला? बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, लेकिन जब जयराम रमेश जैसे मंत्री जब वो बोल रहे हैं, जब वो एक अहम चीज कह रहे हैं जिसको मुझे लगता है कि स्टेट मानने को तैयार नहीं है, और सेंटर में भी शायद कुछ दिन में विरोधी होगा। ये उन्होंने शाम में कुछ देर पहले ये बात कही है, लेकिन सेंटर में भी इसका विरोधी होगा। प्रकाश सिंह जी, आपने ग्राउंड सिचुएशन वहां पर देखी है, जो स्थिति अभी बन रही है, जो स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं, और आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात सुनी। बातचीत करने की कहां पे ऑप्शन नजर आती है वहां पर? देखिए, वर्तमान में तो बातचीत करने का वातावरण बिल्कुल ही नहीं है। वर्तमान मतलब मैं टाइम पीरियड जानना चाहूंगा। आज की तारीख में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें बातचीत करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। बातचीत का एक वातावरण होता है, दोनों तरफ से अगर बातचीत की इच्छा हो, और खासतौर से मैं कहता हूं इसके लिए पहल होनी पड़ेगी माओवादियों की तरफ से। देखिए, स्टेट एक बड़ी ताकत है। अगर वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए सामने आना चाहते हैं, तब तो उनको बुलाया जाए, पर वो बातचीत की बात कहाँ करते हैं? बातचीत के लिए मतलब राज्य सरकार की तरफ से पहल मतलब चिदम्बरम साहब ने कई बार की, अग्निवेश जी भी बीच में पड़े, पर वो बातचीत के लिए सामने नहीं आए। बातचीत हमेशा सरकार को फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करनी होगी, और बातचीत के लिए दरखास्त उनकी तरफ से आनी पड़ेगी। अगर इसकी आती है तो बातचीत की जा सकती है, मुझे बातचीत से कोई गुरेज नहीं है, पर यह है कि बातचीत फिर एक बहाना न बन जाए टाइम गेन करने का, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें मतलब जमीन पे जरा खास तौर से निगाह रखनी पड़ेगी। पर वर्तमान में जिस तरह से उनकी गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, और देखिए हिंसा तो पहले भी होती रही है, पर जिस तरह की हिंसात्मक बर्बरता पूर्ण ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जब मैं एक युवा अधिकारी था तो मैंने नागालैंड से नौकरी शुरू की। मैंने नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में हिंसा देखी है, पंजाब में हिंसा देखी है, कश्मीर में हिंसा देखी है, पर इस तरह की बर्बरता मैंने कहीं नहीं देखी है कि पेट चीर के आपको उसमें विस्फोटक पदार्थ डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, उसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका तालिबान से बात करने को तैयार है, तो भारत सरकार नक्सलियों से क्यों नहीं बात कर सकती? बातचीत करने को किसी ने मना किया है, पर सवाल यह है कि माओवादी कहें तो कि हम बात करना चाहते हैं। हम भारत सरकार उनके आगे भीख मांगने नहीं जाएगी कि बच्चा बात करने आ जाओ। ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है।